आज ही आया कल रात को पढ़ते पढ़ते। तो वैसा कुछ है, देख लेना एक बार, मुझे कंफर्मेशन 100% तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पढ़ा था इससे रिलेटेड, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। ओके ओके सर। ओके, आज अपना नया टॉपिक है स्पेक्ट्रल लाइंस एंड विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, पहली बात बताया था कुछ? अरे भाई स्पेक्ट्रल लाइंस बताया था तुम्हें। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस, कुछ कुछ बताई थी चीजें। ट्रांजिशन की वजह से जो लाइंस अराइज होती हैं उनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। परफेक्ट, ये कुछ बताया था। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर 12th क्लास में आपने देखा होगा बहुत शार्प लाइंस आती हैं, एकदम शार्प लाइंस रहती हैं। इनके बीच का एनर्जी गैप फिक्स होता है। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होते हैं उनकी वजह से कुछ लाइन अराइजेस होती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, और उन लाइंस की जो शार्पनेस है वो बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट शार्पनेस होती है। और क्या होगा, इनके बीच का एनर्जी गैप भी फिक्स रहेगा। लेकिन जो आपके पास मोलिकुलर स्पेक्ट्रा होता है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस बिल्कुल शार्प होती है। लेकिन अगर मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल्स आ जाते हैं, और ये रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल्स क्या करते हैं, आपके पास बैंड स्पेक्ट्रा देते हैं। बैंड स्पेक्ट्रा कैसे होगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी के लिए इतना समझो कि मोलिकुलर स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा दिखाई देगा, जबकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा दिखाई देता था। तो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा की बात करूं तो ऐसा दिखाई देगा, बैंड स्पेक्ट्रा बोलते हैं इसे। और लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। मतलब एटम से जो स्पेक्ट्रम अराइज होता है, स्पेक्ट्रा जो अराइज होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जबकि मोलिक्यूल्स से की वजह से जो अराइज होगा वो ऐसा दिखाई देगा। ऐसा किस वजह से होगा? देखो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मल्टीपल लेवल्स में स्प्लिट कर दे गए थे, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। परफेक्ट, ये फर्दर स्प्लिटिंग हो गई थी, कुछ ऐसा बताया था। ये स्प्लिटिंग होती नहीं है, तो ये डायरेक्टली दिखा देते हैं कि यहां से यहां के एनर्जी लेवल में दो लाइंस आ रही हैं, बिल्कुल शार्प पीक होती है। इस एनर्जी गैप की एक स्पेसिफिक शार्प पीक आएगी, इस एनर्जी गैप की बिल्कुल स्पेसिफिक शार्प पीक आएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, यहां से यहां भी ट्रांजिशन दे सकता है, यहां से यहां भी ट्रांजिशन दे सकता है, यहां से यहां भी ट्रांजिशन दे सकता है, मतलब मल्टीपल टाइप के ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बनेगी। होगा ऐसे? तो उसकी वजह से जो आपके पास एक बैंड टाइप में जनरेट हो जाएगा, तो एक थोड़ा ज्यादा एनर्जी का, एक उससे थोड़ा कम, ऐसे करते करके चलेगा। एक बैंड टाइप में आपका जनरेट हो जाएगा मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में, इसे बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। इसको बोलते थे लाइन स्पेक्ट्रा। मोलिकुलर स्पेक्ट्रा के अंदर बैंड स्पेक्ट्रा, बिकॉज देयर आर मल्टीपल एनर्जी लेवल्स, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इज देयर इन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो उसकी वजह से क्या होगा, मल्टीपल ट्रांजिशंस पॉसिबल हो पाएंगे और स्पेक्ट्रा कैसा हो जाएगा, बैंड टाइप। और भी रीजन होते हैं। जब भी आपके पास कोई भी स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा जैसे मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रा आना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह बैंड स्पेक्ट्रा आ रहा है। उसके पीछे एक और रीजन ये आ जाता है कि यहाँ पर डोपलर इफेक्ट लग जाता है, कोलिजन ब्रॉडनिंग हो जाती है। डोपलर इफेक्ट क्या होता है, फिजिक्स के अंदर आता था। फिजिक्स के अंदर एक डोपलर इफेक्ट नाम की चीज आती थी। तुम सारे लोग डल टाइप हो क्या, बिल्कुल बोलना ही नहीं है, चुप रहना है? सर चीजें पढ़ी है बट क्लियर नहीं होता, मतलब रहा तो फिर ध्यान नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं देख से पता नहीं होता सबको। तो नहीं आता तो कि सर नहीं आता है बता दो। सर डोपलर इफेक्ट के अंदर जैसे डीजे साउंड का ऑप्शन लेते हैं हम, अगर वो फ्रीक्वेंसी मींस आवाज ज्यादा आती है और दूर जाते हैं तो आवाज कम आती है, ये डोपलर इफेक्ट में आता है। जाती है। अगर एक जो सोर्स फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है वो जी सर आएगा, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मुझे साउंड आएगी इसकी। जबकि अगर वो मेरे से दूर जाएगा तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से आएगी, और स्टेशनरी रहेगा तो बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगी। तीन डिफरेंट केसेस बन,
स्टेशनरी रहे, मुझसे अवे मूव करे या मेरी तरफ आए। परफेक्ट। होता क्या है बेसिकली, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है। नई फ्रीक्वेंसी बराबर होगी आपकी 1 प्लस पुरानी फ्रीक्वेंसी बाय सी, सॉरी पुरानी फ्रीक्वेंसी नहीं, स्पीड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इनटू क्या करेंगे, पुरानी फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक है, यहां पर होगा क्या, यहां पर c है स्पीड ऑफ लाइट, ये c है आपका स्पीड ऑफ लाइट, म्यू क्या है, वेलोसिटी विद विच द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर का केस लिया है मैंने ये वाला। तो यहां पर म्यू यू क्या होगा, जिस वेलोसिटी से ये सोर्स मेरी तरफ आ रहा है वो वेलोसिटी क्या होगी, यू, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। और पुरानी फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है वो क्या होगी, म्यू। और ये क्या होगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। काफी सारी चीजें लिखी फॉर्मूला के अंदर। इस फॉर्मूला के थ्रू हमें नई फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है कि किस नई फ्रीक्वेंसी, कौन सी नई फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी जब सोर्स मेरी तरफ आएगा। सर जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी वो भी तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे आएंगी ना। फ्रीक्वेंसी होता है स्पेक्ट्रल, मतलब इमिशन हो रहा है लाइट का, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर क्लास में बताया था जब भी हम लोग ट्रांजिशन होगा ना तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगी, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को हम लोग प्लॉट करते हैं। वो जो लाइन दिखाई है वो उसी फ्रीक्वेंसी की लाइन थी। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी जो भी आप प्लॉट करना चाहो। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है भाई और स्क्रीन भी सीज हो गई। अभी मेरा सर, कनेक्शन, आपकी आवाज कट रही है। मैं सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। आवाज तो सर सही है बट स्क्रीन सीज हो गई, फ्रीज। एक सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है, चल रहा है नेट, एक मिनट देखना है मुझे, चल रहा है बढ़िया तरीके से। बेस्ट परफॉर्मेंस पे सेट है भाई। मेरी स्पीड जो आ रही है वो 50 Mbps है, तो उसमें तुम लोगों का कुछ इशू हो सकता है, स्पीड का मेरे साइड से इशू नहीं है। सर अभी सही आ रही है आपकी आवाज, आपकी थोड़ी सी वो आ रही धीरे, वैसे सही है। तो माइक को अब ठीक है। हाँ अब आवाज सही है ठीक सर। एक्चुअली ये क्या, माइक शायद थोड़ा नीचे चला गया उसकी वजह से हो रहा है, अभी ठीक हो जाना चाहिए। हाँ हाँ अब सही है। तो मैं बोल रहा था कि यहां पर मैंने डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग नई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस u बाय सी इंटू पुरानी फ्रीक्वेंसी। सिंपली इतना करना है। u क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, जिस वेलोसिटी से सोर्स मेरी तरफ मूव कर रहा है, वो ऑब्जर्वर की तरफ जिस वेलोसिटी सोर्स मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को u बोला है। c क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा, और जो पुरानी फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोल रहा हूं, म्यू। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करके मैं नई फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ही आती हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी से एसोसिएट करेगा, जो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी एच म्यू के बराबर होती है, या फिर एच सी बाय लैम्डा। अभी ठीक है। यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा या एच म्यू के बराबर होगी। अब
यहां पर फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली कोरिलेटेड है एनर्जी, और प्लॉट इन्हीं को करते हैं, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को, दोनों में से एक चीज को हम लोग उठा के प्लॉट करते हैं। तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी इज कोरिलेटेड विद स्पेक्ट्रल लाइंस बिकॉज spectral line is associated with a transition and transition is associated with a electromagnetic radiation that will contain some frequency। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होगी स्पेक्ट्रल लाइन से डायरेक्टली। इतनी बात आई समझ? जी सर। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरी क्या हो सकती है, अगर अवे फ्रॉम द सोर्स मूव कर रहा हो तो इस बार क्या होगा, फॉर्मूला बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस u बाय सी इंटू पुरानी फ्रीक्वेंसी। अगर अवे फ्रॉम द सोर्स का हम केस लें तो ऐसा कुछ आएगा। अवे फ्रॉम द सोर्स लें तो केस कुछ ऐसा बनेगा। दो केसेस लिए, एक बार टुवर्ड्स द सोर्स लिया, एक बार अवे फ्रॉम द सोर्स लिया। तो दोनों केसेस में फॉर्मूला अलग अलग आता है। लेकिन यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक चीज निकाल सकते हैं। क्या चीज, डेल्टा फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये कैसे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी शुड बी डोपलर ब्रॉडनिंग। डोपलर ब्रॉडनिंग किस वजह से कि स्पेक्ट्रल लाइंस किसी एक पोजीशन पे दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन दिखाई दे रही किसी और पोजीशन पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया है। तो ये यहां से यहां तक का पूरा वेरिएशन देगा, ब्रॉडनिंग हो जाएगी स्पेक्ट्रल लाइन की। तो डोपलर ब्रॉडनिंग को डेल्टा फ्रीक्वेंसी या डेल्टा म्यू से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू इस फॉर्मूला से निकल सकती है क्या, इसकी वैल्यू इस फॉर्मूला से आपको निकालनी है। ट्राई करोगे एक बार? क्या सर? इस फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकालने का ट्राई करना है। कैसे करेंगे देखो। हाँ हो जाएगा सर। पहले म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो म्यू है 1 से मल्टीप्लाई वो माइनस में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला था वो अपॉन में चला जाएगा। सही बात है, बस करने को कहा था मैं ट्राई, और कोई ठीक है तो कुछ भी नहीं। म्यू डैश माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू सी बाय न्यू म्यू। इस चीज को क्या बोल देंगे, नया फ्रीक्वेंसी माइनस पुराना फ्रीक्वेंसी शुड बी डेल्टा फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी शुड बी म्यू बाय सी। इसके बराबर आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, इस साइड से भी ट्राई करो सेम चीज। क्या यहां से भी निकाल सकते हैं डेल्टा म्यू बाय म्यू? सर माइनस में आ जाएगा, माइनस यू अपॉन। बिल्कुल सही है, डेल्टा म्यू बाय म्यू शुड बी माइनस यू बाय सी। ऐसा कुछ आपका दो साइड से निकल के आ गया। बेसिकली अगर मोड लेना है, मैं अगर मोड लेने की कोशिश करता हूं तो इस चीज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आपको यहां पर इसकी वैल्यू पता है क्या, u की वैल्यू पता है क्या? इसकी? यस सर। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? किसी पार्टिकल से वेलोसिटी को एसोसिएट कर सकते हैं क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अगर हम लोग यूज करें तो वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट 8r/πm L2 डिवाइड बाय m आएगी। वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट 2kT ln2 डिवाइड बाय m आएगी। इसकी वैल्यू वहां पुट कर दो, आपके पास डेल्टा म्यू बाय म्यू निकल कर आ जाएगा। ट्राई करो एक बार वैल्यू पुट करके, फॉर्मूला क्या बनेगा। इतना नोट डाउन भी कर लेना, उसके बाद फिर मैं आगे कर दूंगा। आप एक बार नोट डाउन भी कर लो साथ साथ, फिर उसके आगे मैं करता हूं।
एक बार ये फॉर्मूला रिपीट करना। हाँ, क्या बोला आपने? ये सिर्फ फॉर्मूला रिपीट करना। इस फॉर्मूला में बोला? सर ब्लर हो रहा है तो दिख नहीं रहा बोर्ड पे। हाँ, एक मिनट देखो। हो गया क्लियर हो गया। एक्चुअली आपका कनेक्शन में हो सकता है थोड़ा सा इशू हो, मेरे वाले में तो नहीं लग रहा मुझे। सर सही है, सर सही चल रहा है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे। मेरा भी बीच बीच में अटक रहा है और आवाज भी नहीं आ रही, तभी हम सभी अच्छे से सुन नहीं हो रहा है, तो समझ भी नहीं आ रहा है, अच्छे से सुन भी नहीं रहा है और समझ भी नहीं आ रहा। मानी, हेलो। यस सर। सर वो पहले हो रहा था, अब ठीक हो गया। ओके। एक्चुअली मेरे नेटवर्क में कोई 1% भी ग्लिच नहीं है, आप वाले में हो सकता है क्योंकि दोपहर 2 बजे का टाइम है, मोबाइल पे प्रेशर रहता है, ब्रॉडबैंड पे मोबाइल इंटरनेट प्रेशर होता होगा। सर जो इस यू के फॉर्मूले में अपॉन में एम है, उस पे भी रूट है क्या? हाँ, उस पे होल बोल में रूट है। ओके सर। हो गया सर। हो गया? यस सर। सर ये म्यू इज इक्वल टू 2 kT ln2 डिवाइडेड बाय m का होल रूट, ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव किया गया है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। याद है कुछ होता था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 12 में आता था। हाँ सर वो पढ़ा, बट ये फॉर्मूला कुछ स्टैटिस्टिक्स में घुस गई है तो। होगा, वहां हो सकता है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ड्राइव होता है ये फॉर्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ड्राइव होता है। जी सर। ठीक है, तो इसको यूज करना है। फाइनली आप वैल्यू लिख लेना, उसका बस उतना है, डॉपलर ब्रॉडनिंग अपना निकाल लेते हैं यहां से सिंपली। डेल्टा म्यू को क्या बोलते हैं? डॉपलर ब्रॉडनिंग। डॉपलर ब्रॉडनिंग का मतलब क्या हुआ? ये लाइन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगी, खुल गया है ये पूरा पूरा रीजन एक आपको दिखाई देगा, तो ब्रॉडनिंग बोल देते हैं इसे, डॉपलर ब्रॉडनिंग। और क्या हो सकता है? एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सुना था? हाँ यस सर। क्या होता था? सर वो कहते हैं कि मतलब फॉर्मूला तो कि डेल एम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं सही है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। ये हो गया प्रिसाइजली। ये हटा दूं? ये हो गया हो तो ये हटा दूं? हाँ सर। यस सर। ओके, तो मुझे बताना था आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक तो ये होता था डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई 4 पाई था 4 बाई सर। 4 जी सर वो दो बार अलग टू एच कट लिखते हैं ना, तब अपॉन में 2 आएगा वरना 4 आएगा। डिवाइड बाय 2 पाई कर देते हैं, है ना? हाँ यस सर। एक चीज और आती है यहाँ पर, वो क्या आती है? हम लोग ऐसा करते हैं इसमें, डेल ई इंटू डेल वी कर देते हैं क्या शायद? एनर्जी इंटू डेल वी। हाँ ये सर अलग अलग एनर्जी और टाइम का रिलेशन होता है। हाँ सर इन सब के एनर्जी और टाइम का रिलेशन होता है। डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। यहां से डेल ई निकाल सकते हैं क्या?
should be greater than equal to h divide 4 pi t del t। ऐसा कुछ हो सकता है? यस आपके पास कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन होती है ना, उसकी विड्थ डेल ई से डिफाइन होती है। विड्थ इसको बोलते हैं फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा, FWHM। FWHM क्या था? कुछ होता है FWHM, फिजिक्स के अंदर आता था 12th क्लास में, शायद 12th या 11th के अंदर। आइडिया? चलो मैं मैक्सिमम सर, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे विड्थ हाफ हो जाती है। इंटेंसिटी पे विड्थ हाफ हो जाती ऐसा कुछ क्या? सर जो विड्थ है वो हाफ मैक्सिमा पे कितनी होती है वो वैल्यू? हाँ, हाफ मैक्सिमा पे विड्थ की वैल्यू जो होगी ना वो होगी। मैक्सिमा की वैल्यू ये वाली है, ये मैक्सिमा है आपका, इसका हाफ, उस पे जो विड्थ आएगी ना वो बराबर होती है डेल्टा ई के। वेव्स के लिए फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा किसके बराबर होता है? जो आपके पास टोटल मैक्सिमा होगा उस हाफ पे जो विड्थ रहेगी उसे फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा बोलते हैं, और ये डेल्टा ई के बराबर आता है। ये डेल्टा ई के बराबर आता है, और डेल्टा ई की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाल ली है। ये डेल्टा ई के बराबर आता है, और डेल्टा ई की वैल्यू ये वाली है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? आपका सिलेबस देखा है आपने अब तक? यस सर। सिलेबस में पहले चैप्टर में क्या क्या आता है? फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, परफेक्ट। स्पेक्ट्रल एंड विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, आपके पास डॉपलर ब्रॉडनिंग, कोलिजन ब्रॉडनिंग वगैरह थोड़ा डिस्कस कराएंगे, और साथ में क्या करेंगे? ये सब कुछ था क्या? एक आपको बता रखा होगा, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मैंने बता ही दिया है, ठीक है। पहले चैप्टर के अंदर मेजर पोर्शन आपका हो चुका है। मेजर पोर्शन में क्या क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनसे कैसे क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होते हैं, स्टोक एंटी स्टोक लाइन क्या होता है, वो सब कुछ अपना हो चुका है। अभी हम लोग आए हुए हैं विड्थ निकालने पे। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा ई के बराबर, जिसकी वैल्यू होगी 2 पाई डेल्टा टी के बराबर। इतना फिर से अगेन नोट डाउन कर लो। स्पेक्ट्रल लाइन की विड्थ कितनी होगी? इतनी होगी। ओके ओके सर। करो जल्दी से। अब क्या मैसेज आया? मीटिंग यूआरएल, अब किसकी मीटिंग चल रही है? ओके 3 PM पे। हाँ, तो जैसे ये बताइए। टॉपिक का नाम रखना है नेचुरल लाइन विड्थ। टॉपिक का नाम रख लेना नेचुरल लाइन विड्थ। लाइन जो विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या बोलेंगे? नेचुरल लाइन विड्थ। तो इसको डिफाइन करते हैं फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा से। निकालेंगे कैसे? ऐसे, बिल्कुल सिंपल सा।
वे है। कुछ चीजें नोट डाउन कर लो, साथ साथ आप चीजें नोट डाउन कर लो। थ्योरी जैसे ये नोट डाउन हो गया हो तो मैं आगे प्रोसीड कर लूं। यस सर। कुछ लाइंस लिख लो। theoretically energy levels of isolated molecules theoretically energy levels of isolated molecules or atoms are discrete. Theoretically, the energy levels of isolated atoms or molecules are discrete, and therefore one expects spectral lines of infinite sharpness, and therefore one expects spectral lines of infinite sharpness. And therefore one expects spectral lines of infinite sharpness. However, experimental absorption and emission lines appears with finite width. सर रिपीट करना 1 मिनट। However, experimental absorption and emission lines appear with finite width. इतना हुआ? यस सर। आपको अभी डिफाइन करना था कि यहां पर जो ब्रॉडनेस आई हुई है, जो फाइनाइट विड्थ आपकी ऑब्टेन हुई है, वो किस वजह से आ रही है। तो पहला था नेचुरल लाइन विड्थ, वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या होता है? डॉपलर ब्रॉडनिंग, वो भी मैंने आपको बता दिया। डॉपलर इफेक्ट की वजह से भी ब्रॉडनिंग होती है, वो आपका हो गया। तीसरा कौन सा? कोलिजन ब्रॉडनिंग। कोलिजन ब्रॉडनिंग कौन सा होता है? कोलिजन, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल्स का सैंपल है तो वो क्या होता है, उसमें कॉन्टिन्यूअस कोलिजन्स होते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कॉन्टिन्यूअसली टकराते रहते हैं। अब टकराएंगे तो क्या होगा भाई? किसी का तो हाथ पैर टूटेगा। दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, किसी का तो हाथ पैर टूटेगा। तो होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि अगर कोलिजन होगा तो मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। भाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की अगर मैं बात करता हूँ, या वाइब्रेशनल या रोटेशनल की बात करता हूँ, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, और दोनों आपस में रिपेल करेंगे तो एनर्जी लेवल्स में कुछ कुछ पर्ट्यूबेशन आ जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे एनर्जी लेवल, कुछ ना कुछ चेंजेस। और वो किस वजह से आता है? वो आता है कोलिजन की वजह से। कहीं पे भी अगर कोलिजन हो रहा हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका ब्रॉडनिंग हो जाती है, स्पेक्ट्रल लाइंस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाती है। ओके, तो इस चीज को लिख लो वापस से। कोलिजन ब्रॉडनिंग के अंदर लिखना, कोलिजन ब्रॉडनिंग। Collisions between the molecules perturb किस वर्ड को बोलते हैं? डिस्टर्ब करना, डिस्टर्बेंस देना, पर्टर्बेशन। शायद मैकेनिक्स के अंदर आता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पर्टर्बेशन थ्योरी आती है। पर्टर्ब का मीनिंग क्या होगा? पर्टर्ब का मीनिंग होगा बेसिकली डिस्टर्ब होना। तो यहां पर कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल
but up the different energy levels, collision between the molecules, up the different energy levels of a molecule or atomic system, of a molecule or atomic system. सर अगेन रिपीट करना, आपकी आवाज बीच में आनी बंद हो गई थी। बोलता हूँ collision between the molecules perturb the different energy levels of a molecule or atomic system. Molecules perturb the different energy levels of a molecule or atomic system. This causes a broadening of spectra. This causes a broadening of spectra. This causes a broadening of spectra. Also called collision broadening. Also called collision broadening, or known as collision broadening. Known as collision broadening, better word होगा. Known as collision broadening. Known as collision broadening or pressure broadening. Pressure broadening किस वजह से? क्योंकि जो आप collision हुए वो pressure भी एक apply करते हैं. अगर wall के साथ collision होता है तो pressure apply करेगा. So also known as collision broadening or pressure broadening. तो इतना अगर note down हो जाए तो आगे बोलिएगा. सर हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, अभी टाइम है ना मेरे पास, अच्छा खासा टाइम है, कर सकते। सर आप सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब पे डालोगे क्या? क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहे थे आप? सर सारी वीडियोस यूट्यूब पे डालोगे? हाँ सारी डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। और डिलीट तो नहीं करोगे एग्जाम्स तक? एक चीज और रह गई थी इसमें, नेचुरल लाइन विड्थ में आपको एक चीज आगे और करनी है। h म्यू इज ग्रेटर देन h बाय 4 पाई डेल्टा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, h कर दो और डेल्टा v किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय ग्रेटर देन हो जाएगा पाई डेल्टा t। इसमें थोड़ा सा आपका है, इसको बोलते हैं नेचुरल लाइन विड्थ। ये वाली है डेल्टा वी को बोलेंगे नेचुरल लाइन विड्थ। नेचुरल लाइन विड्थ डेल्टा म्यू, सॉरी म्यू, डेल्टा म्यू को बोलेंगे नेचुरल लाइन विड्थ। और डेल्टा ई को क्या बोलेंगे, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा। थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है यहाँ पे। डेल्टा वी को बोल दे, डेल्टा म्यू को बोल देंगे नेचुरल लाइन विड्थ। क्या क्या, डेल्टा ई की जगह पुट कर दिया एच म्यू, ई की जगह पुट किया, एच कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, म्यू के आगे डेल्टा लग जाएगा। सो डेल्टा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई डेल्टा टी। और इसी चीज को नेचुरल लाइन फुल विड्थ मैक्सिमा यहीं पे डिफाइन हो गया था। नेचुरल लाइन विड्थ के लिए क्या करेंगे, ई की एचसी और वैल्यू निकालते जाएंगे। वाह भाई। सर इनमें डिफरेंस इतना ही है कि जो नीचे वाला फॉर्मूला उसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज बताएगा और ऊपर वाली में एनर्जी में है। जो लाइन है उसको म्यू की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और लाइन ई की एनर्जी की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिखा सकते हैं। फॉर्म का नाम अलग अलग दे दिया बस। ओके, नेचुरल लाइन विड्थ को क्या बोलेंगे, म्यू, डेल्टा म्यू। और उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए क्योंकि यहाँ पर h हट गया है, अपना h कैंसिल आउट हो गया है। और ई को क्या बोल देंगे, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा। ठीक है, डाउट है तो बताओ।
नो सर। नो सर। चलिए अच्छी बात है। नेचुरल लाइन विड्थ को लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग भी बोलते हैं। नेचुरल लाइन विड्थ जो होती है आपको, उसको लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। नेचुरल लाइन विड्थ को ही लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग भी बोलते हैं। नेचुरल लाइन विड्थ को लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग भी बोलते हैं। नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप नोट डाउन करो, मैं सोल्व कराता हूं साथ साथ। ए मोलिक्यूल मेक्स ट्रांजिशन बिटवीन, ए मोलिक्यूल मेक्स ट्रांजिशन बिटवीन, a molecule makes transition between ground state and an excited state. Ground state and excited state. Having a lifetime 10 raised to power minus 3 seconds. Having a lifetime 10 raised to power minus 3 seconds. A molecule makes a transition between ground state and an excited state having a lifetime 10 raised to power minus 3 seconds. Calculate the uncertainty in its excited state energy level. Calculate the uncertainty in its excited state energy level and width associated with the spectral line. And width associated with the spectral line. Sir, calculate. Calculate the uncertainty in its excited state energy level and width associated with the spectral line. And width associated with the spectral line. क्वेश्चन सबका नोट डाउन हो गया? किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, रिपीट करना हो बता दो। अगर क्वेश्चन रिपीट करना है तो एक बार बता दीजिए। नो सर। सर नेचुरल लाइन विड्थ को क्या और क्या बोलते हैं? आपने एक और नाम बताया था। टाइम लाइफ ब्रॉडनिंग। क्या सर? टाइम ब्रॉडनिंग, लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग, लाइफ LI ओके सर, ओके। ब्रॉडनिंग। सर वो आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, वो ब्रेक होके आ रही है तो ना अच्छे से पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा है। कनेक्शन रखा है, कनेक्शन ठीक है आपका? पता नहीं मेरा कनेक्शन खराब है या आपका। नहीं सर मेरा प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में। हाँ सर, बीच में रुक रही है। सबको ही आ रही है सर। सबको आ रही है। एक यस सर। वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ। आप थोड़ी देर से कट कट के आ रही है सर। मतलब बीच में सर एकदम म्यूट। एक सेकंड देना। कैसे हो गया? अब देखो, अब ठीक है? सर जब रुकेगी तब पता लगेगा मुझे। एक्चुअली इशू क्या हुआ कि मेरा वाईफाई, 2 वाईफाई लगा रखे मैंने और दूसरे से कनेक्ट हो गया जिससे नहीं कनेक्ट होना चाहिए। सर प्रॉब्लम आ रही है क्या? अभी भी दिक्कत आ रही है? यस सर। यार अभी तो नहीं आनी चाहिए, स्पीड भी अच्छा है। अगर आप एकदम से हैंग हो जाते हो, फिर मोबाइल नेट कनेक्ट किया फास्ट मोड में चलने लग जाते हो। फिर भी बेटर। बीच में स्टॉप हो जाता है एकदम से। बीच बीच में स्टॉप हो जा रहा है। सर आप एक काम किया करो, जो नोट्स आपको डेली पढ़ा हाँ सेंड कर सेंड उसको, और फिर अगले दिन नहीं, वैसे नहीं, मतलब क्लास से पहले सेंड कर दिया, हम पहले पढ़ लेंगे, फिर जो डाउट हुआ वो हम उसी दिन पूछ लेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर। सब टीचर चलो ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे नोट्स मैंने आपको भेजे, मैं पेज नंबर से पेज नंबर मेंशन कर दूंगा। हाँ सर ऐसे ठीक है कि आज इतने पढ़ाने हैं, फिर हम उसको पहले पढ़ लेंगे ताकि वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। बट मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ले रहा हूँ और सबका सही रहता है।
तो ये इशू आपके साथ ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे कर लेंगे आप जैसे बता रहे हो। हम लोग पहले शेयर कर लेंगे, पेज नंबर बता दूंगा मैं आपको, इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक, और फिर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। ओके। तो ये कहाँ तक आ गए थे हम लोग? एक क्वेश्चन बोला था। हाँ क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन ट्राई किया आपने? क्वेश्चन ट्राई किया तो बताइए, किसी का आंसर निकल के आया क्या? सर आंसर मेरा आ रहा है 10.518 into 10⁻⁻⁵. 10.518 into 10⁻⁻⁵। पावर माइनस, जी सर। ये किस चीज का बता रहे हो आप? सर ये विड्थ बता रही हूँ। विड्थ तो गलत आ रहा है सर। विड्थ मेरी आ रही है, हाँ बोलो कितनी आ रही है? अभिषेक कितनी आ रही है, एक बार रिपीट करना। हेलो। यस सर। यस सर। कितनी आ रही है बोलो एक बार, किसी और की आई हो तो। 83 से शुरू नहीं होगा तो वो तो गलत ही लग रहा है। और कुछ? और भी कुछ है क्या? आपको बेसिकली यूज कौन सा फॉर्मूला करना था? सिंपली सबसे पहले ये वाला लगाते हैं हम लोग, डेल्टा ई वाला। सर इसका फिर डबल नहीं होगा क्या? डबल विड्थ निकालने के लिए जैसे सर मैंने जैसे डेल्टा ई निकाला वो आया विड्थ टू पावर -5। आप या तो नेचुरल लाइन विड्थ की फॉर्म में बोलोगे या फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा की फॉर्म में बोलोगे, यही दो डिफाइन सर ये इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। जी सर। ओके तो आपने 254 ट्वाइस क्या होगा तो भी आपका नहीं आ रहा, मतलब आसपास नहीं है। मैं 10 पावर से चेक किया था, आपका सही नहीं आ रहा था। सर आप करके दिखा दो। मैं करके दिखा देता हूँ, इसको हटा दो एक बार। यस। थोड़ा सा हटा के इज इक्वल टू एच क्या होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू डेल्टा टी कितना 10⁻³ सेकंड। इसको ऊपर भेज दो। 6.6 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाय 4 पाई 4 इंटू 3.14 तो कितना हो जाएगा? सर 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 आपने टाइम बताया था वो 10⁻30 सेकंड्स बताया था 3 सेकंड्स। 10⁻³ वो सर मैंने 30 सेकंड्स के हिसाब से आंसर नहीं, गलत बात है। चलो कोई बात नहीं। सो 10⁻³ सेकंड यूज करके मैंने निकाला। 4 पाई की वैल्यू मैं लिखता हूँ 4 इंटू 3.14 सो 12.4 आ जाना चाहिए अराउंड। 6.6 का डबल के आसपास है क्या ये? यस सर। यस सर नियर डबल से कम है, डबल से कम वैल्यू है तो मैं इसको कितना कर देता हूँ 1.8 के आसपास कर देता हूँ। 1 डिवाइड बाय 1.8 के आसपास है। -31 1.8 बस लिखा, मैं इसे क्या कर दूंगा 10 इंटू 10⁻32 डिवाइड बाय 1.8 ये कितना चला जाएगा 5.4 और -32 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? जी सर एग्जैक्ट आंसर सर 5.25 आएगा आगे से 25 आएगा। 25 जी सर। तो एक आइडिया से मैंने क्या निकाल दिया, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा अपना निकाल दिया है। ये सही आ रहा है, एक मिनट देख लें दो। 4 इंटू 2 इंटू 3.14 ये तो सही आ रहा है।
6.6 इंटू, ठीक लग रहा है लगभग, शायद इसमें कुछ मिस्टेक किया हुआ है। हाँ, तो ऐसा कुछ आपका आया फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा। सर 10/18 5.25 थोड़ी ना होगा। अच्छा 1.8 है क्या? 1.8 है। ओके सर। इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं। हाँ, आइडिया से लिखा है, जस्ट मैंने कैलकुलेशन में माइंड में ही किया है, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, तो एग्जैक्ट आप देख लेना। कैलकुलेशन होगी ऐसे, 10⁻⁴ इसमें जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज, अगर आपको डेल्टा म्यू निकालना होता, मतलब नेचुरल लाइन विड्थ निकालनी होती, तो कैसे निकालता? 1/4 पाई डेल्टा टी। 1/4 पाई डेल्टा कर दूं क्या? 5.25 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 10⁻34, ऐसा कर दूं क्या? यस सर। ठीक है क्या? इससे आंसर निकाल दो। इंटू भी कुछ आएगा? नहीं, इंटू कुछ नहीं आएगा, इतने से आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो, ट्राई करो। 10⁻³ आ जाएगा ऊपर, और 5.25 डिवाइड बाय 6.6, ये वैल्यू आप निकाल देना। तो ये आपका क्या आ जाएगा? सर 5.25 इंटू 10 की पावर -32 होना चाहिए ना, आपने 31 लिखा है। 32। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, परफेक्ट है, मैंने गलती की थी। ओके, सही है। ऐसे कैलकुलेशन इसकी होगी। सिंपली नेचुरल लाइन विड्थ और फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा अगर निकालना हो तो डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आना चाहिए। ओके, आपको इसके नोट्स मैंने साथ साथ शेयर कर रखे हैं, और भी कुछ चाहिए वो मटेरियल तो बता देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, कनेक्शन वीक है, लेकिन अगर आप देखोगे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि वीडियो भी ऑनलाइन ही रिकॉर्ड होता है, तो उसमें यूजुअली परफेक्ट रहता है, कोई इशू नहीं होता, मतलब मेरे साइड से कनेक्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर आपने नोट्स कौन सी बुक से बनाए हुए हैं, कोई आइडिया? अलग अलग है ये नोट्स, तो मुझे ऑनलाइन मिले थे, खुद से नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैंने खुद बनाया नहीं था ये कभी भी। तो ये तो मुझे ऑनलाइन मिले थे नोट्स तो, और साथ में मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरी शर्मा पठानिया को यूज कर रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ। मेरे डिफरेंट 2 टाइप के नोट्स हैं यहाँ पे, एक ये वाले हैं, ये मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, और एक ये वाले हैं जो मैंने आपको भेज रखे हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप के नोट्स हैं मेरे पास, तो दोनों को यूज कर रहा हूँ, जहां से मुझे सही लगता है मैं वहां से वो चीजें उठा रहा हूँ। ठीक है, हेलो, चलिए आज का क्लास यहीं एंड करें। यस सर। आपको नोट रखे हैं, मैं वीडियो शाम तक अपलोड कर दूंगा ये। ठीक है, अगर कुछ बीच में मिस हुआ है तो बता दो, तो मैं वीडियो साथ साथ डाल दूंगा। ठीक है, सर वीडियो यूट्यूब पे कब तक है? क्या कह रहे थे? सर वीडियो यूट्यूब पे कब तक है? वीडियो यूट्यूब परमानेंट है। ओके सर, थैंक यू सर। सर यूट्यूब पे क्या कह रहे थे, एक बार दोबारा रिपीट। जो यूट्यूब पे आप वीडियो डालो ना, तो डे बाय डे का लेक्चर डाल दिया करो सर। हाँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके डाल रखा है। हाँ सर, डेट लिख दो या फिर मतलब लेक्चर नंबर डाल रहा हूँ, मतलब जैसे डे बाय डे। ठीक है। यस सर। सर आप क्लास की अटेंडेंस लेते हो? हाँ सर मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ले लो एक बार फोटो स्नैपशॉट लेके भेज देना। सर ले लिया मैंने। ले लिया ना, तो सेंड कर देना। यस सर, आपके खड़े हुए का भी ले लिया। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, बाय।